कि राहुल गांधी हो, चाहे ये नीतीश कुमार हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, अब इनका कोई तिकड़म चलेगा नहीं, किसी हालत में नहीं चलेगा। अब बहन कुमारी मायावती जी अपनी ताकत से आ रही हैं, तो इसीलिए मैं इनका कंडेम भी करता हूं, मैं इसका 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 घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी के और इसके समाजवादी पार्टी का जो ड्रामा है, बाबा साहब को और अपने मान्यवर काशीराम जी को लेकर के ये जो ड्रामे कर रहे हैं, और ऊपर से दलित ओबीसी माइनॉरिटी के बारे में जो ये ड्रामे कर रहे हैं, और ये जो नए नए रोज शगुफे फूक रहे हैं। आप ये बताओ, आपने 70 साल में किया क्या? आप ये बताओ, 70 साल में आपने SC ST OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या क्या है? ये रिपोर्ट कार्ड रखो। अब नए आप ये प्रलोभन मत दो, इसमें मानने वाले नहीं है। जो कि क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो है वह कांग्रेस और सपा है, यानी कि अखिलेश यादव जी हैं, वह इस वक्त मान्यवर काशीराम साहब को याद करके घर घर जाने की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जाने की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से देखते हैं आप मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब को लेकर वह घर घर जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इनको ये इतने स्तर पे, लेवल पे गिर जाएंगे कि अपने अपने जो इनके आइकॉन थे, जो जो कांग्रेस के हैं, वो श्री गांधी जी, उनको या छोड़ करके, और जो ये अपने लोहिया जी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी वाले, ये हमारे आइकॉन जो बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम जी को ये लेकर के घर घर जाने की बात करेंगे। पूरी तरह से ये गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकत से अब बढ़ रही है। और बहन जी ने जो रणनीति बनाई है, और आकाश आनंद जी जो उस रणनीति को फॉलो करते हुए पूरी तरीके से ताकत के साथ पूरे जुट गए हैं। और पूरे देश में देखो ना, पूरे देश में इस समय बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कितनी ताकत के साथ खड़े हो गए हैं पूरी तरीके से। तो इसीलिए अब ये समझने की बात है। और देखो, दूसरी बात ये कि जो ब्राह्मण समाज ने भी उत्तर प्रदेश के एक बड़ी अपील कर दी है अपने पूरे ब्राह्मण समाज से। उन्होंने कह दिया है, एक दुबे जी का मैं देख रहा था, वो तमाम उन्होंने कहा कि बहन जी मुख्यमंत्री, एक उन्होंने वो हैशटैग भी शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा है कि बहन जी के राज में ब्राह्मण सुरक्षित थे, और बहन जी ही बचा सकती हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जितने भी ब्राह्मण हैं वो बीएसपी को सपोर्ट करने चाहिए, ऐसी अपील है। तो ब्राह्मण खुद अब समझ गए हैं कि बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करना चाहिए, तो उससे बौखला करके, और सभी वर्गों के लोग, ओबीसी समाज के, मध्य प्रदेश के ओबीसी, जो उनका ओबीसी पिछड़ा वर्ग का बड़ा संगठन है, उसने भी बहन जी को समर्थन कर दिया है। तो उससे एकदम बौखला करके राहुल गांधी और ये समाजवादी पार्टी के ये जो है, ये तमाम ये बाबा साहब को और मान्यवर काशीराम जी को लेकर के, उनके नाम लेकर के, ये घड़ियाली आंसू बहा करके, झूठ झूठ बोल करके बहुजनों में जाने के चक्कर में है। और देखिए, कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था राहुल गांधी जी की, वो उसमें कह रहे हैं कि वो पत्रकार सामने बैठे हैं कि बताओ भाई, तुम में से ओबीसी कितने हैं या दलित कितने पत्रकार हैं? तो ये तो उन्होंने कहा कि भाई, यहाँ के देश के संसार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि देश के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी और दलित कितनी भागीदारी है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं ट्रेन में था, मुझे इतनी हंसी आई कि राहुल गांधी जी आखिर पूछ किससे रहे हैं? ये बताएं राहुल गांधी जी को। ये सवाल तो खुद अपने आप से कांग्रेस से पूछना चाहिए कि सबसे ज्यादा 70 साल 75 साल इस देश पर राज किया है, ना केवल केंद्र सरकार में, पूरे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही थी। तो भैया, जब तुम्हें समझ में नहीं आया, जब तुम्हें याद नहीं आई कि ओबीसी और इनकी दलितों की आबादी के हिसाब से इनको इस देश के इंस्टीट्यूशंस में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इनको भागीदारी दी जाए, अर्थात हिस्सेदारी दी जाए, नौकरियों में, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, फौज में, पुलिस में, प्रशासन में और व्यापार में, इस देश की एग्रीकल्चर की भूमि में इनको इनको वो बराबर अधिकार दिए जाए इनकी इनकी जनसंख्या के आधार पर। तब राहुल गांधी को नजर नहीं आया? राहुल गांधी की यही तो पार्टी थी ना कांग्रेस, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को छुपा के रख लिया था। वो तो शुक्र मनाओ कि वहां मान्यवर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई और उन्होंने अपनी सरकार गवा करके मंडल कमीशन लागू किया, तो 27.5% ओबीसी समाज को रिजर्वेशन मिला। शुक्र मनाओ मान्यवर काशीराम जी का कि जिन्होंने बहुजन मूवमेंट शुरू किया, तो इस देश के पिछड़ों को कुछ थोड़ा बहुत उनमें पॉलिटिकल पार्टियों में सम्मान मिलना शुरू हुआ वोट की खातिर। तो इसलिए ये तमाम, अब राहुल गांधी का किससे सवाल पूछ रहे हो भाई? SC ST OBC की बात करने लग रहे हो, उनकी हिस्सेदारी की बात करने लग रहे हो। अब आप पूछ रहे हो कि इंस्टीट्यूशंस में कितने हैं। अब आपके राजस्थान के जो वो मीणा जी है, वो अपने वो गहलोत साहब, वो ताबड़तोड़ वहां पर वो नीतीश कुमार की तर्ज पर वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि हम भी इस बार जीते
तो हम भी वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। कितने हास्यास्पद बातें हैं, कितना गुमराह कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने 1951 में इन्होंने, जब इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने जातिगत जनसंख्या पे बैन लगाया जनगणना पर, तो ये अब आज उनका चेला ही कह रहा है कि भाई हम राजस्थान में करवाएंगे। भाई 5 साल से कहां थे, अब भी करवा लेते। अब तुम्हें फिर सरकार दे दें और फिर तुम 5 साल ऐसे टाल जाओगे, बेवकूफ बनाओगे। अब हम बहुजन तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है, तो अब जातिगत जनगणना कराओ। चाहे आप तुम कटोरा लेकर के पूछते फिरो गली गली कि भैया अब ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है। ये कांग्रेस की जवाबदेही है, कांग्रेस को बताना चाहिए। जो आज दुर्गति इस देश के पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटी के अल्पसंख्यकों की हुई है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और एक कांग्रेस के ये नाटक, ये ड्रामे अब किसी हालत में नहीं चलेंगे। और मैं ये कहने को पूरी तरह से मजबूर हूं कि राहुल गांधी जी जवाब दो। आप भी थे सरकार में जब आपने वो फाड़ते थे, बिल फाड़ते थे, वहां पर संसद में नाटक करते थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आते थे। आप भी थे, आपकी फुल फ्लैश आपके रहते हुए भी 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली। जब तुम्हें याद नहीं आई पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, तब तुम्हें जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। आज तुम नाटक और ड्रामे कर रहे हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए गुमराह कर रहे हो। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी की शक्ति बढ़ रही है, बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से, जिस ताकत के साथ अपने आप को झोंक दिया है, पूरी पार्टी को झोंक दिया है, पूरे कार्यकर्ताओं को लगा दिया है काम पर, और तुम इससे बौखला करके अब तुम्हें समझ आ गया कि बहन कुमारी मायावती को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है 2024 में सत्ता में आने से। तो अब तुम और तुम्हारे वो जो मनुवादी भाई हैं सारे के सारे, बीजेपी, कांग्रेस और ये भारत, एनडीए, सारे मिलकर के जितने भी तुम हो, जितने मनुवादी, अब तुम्हें पता चल गया कि अब बीजेपी और कांग्रेस नहीं चलेगा कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। अब आ गई है बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन नायिका। अब उसने ऐलान जंग कर दिया है, क्योंकि 2024 हमारे संविधान की डेडलाइन तुम लोगों ने तय की है। अब हम तुम्हें ही ठेके पे भेजेंगे, तुम्हें ही ठिकाने लगाएंगे और तुम्हें ही भेजेंगे बहुत अनंत काल के लिए, तुम्हें ठेकेदारी पर भेजेंगे। और तुम्हारा राजनीतिक जो ये ड्रामा था पूरी तरीके से खत्म होगा। तो इसलिए अब समझने की बात यह है कि राहुल गांधी हो, चाहे ये नीतीश कुमार हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, अब इनका कोई तिकड़म चलेगा नहीं, किसी हालत में नहीं चलेगा। अब बहन कुमारी मायावती जी अपनी ताकत से आ रही हैं, तो इसीलिए मैं इनका कंडेम भी करता हूं। मैं इसका घोर निंदा करता हूं, राहुल गांधी के और इसके समाजवादी पार्टी का जो ड्रामा है, बाबा साहब को और अपने मान्यवर काशीराम जी को लेकर के ये जो ड्रामे कर रहे हैं, और ऊपर से दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के बारे में जो ये ड्रामे कर रहे हैं, और ये जो नए नए रोज शगुफे फूक रहे हैं। आप ये बताओ आपने 70 साल में किया क्या? आप ये बताओ 70 साल में आपने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या क्या है? ये रिपोर्ट कार्ड रखो। अब नए आप ये प्रलोभन मत दो, इसमें मानने वाले नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।